देश के सबसे बड़े विधानसभा चुनाव यानी यूपी की पॉलिटिकल लड़ाई में कभी जिन्ना का नाम आता है तो कभी धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का कैंपेन दो ठोस मुद्दों पर ही केंद्रित है। ये मुद्दे हैं विकास और कानून व्यवस्था के। तकरीबन हर मंच से योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि धर्म के नाम पर दंगा कराना, डराना धमकाना न तो बर्दाश्त किया जाएगा न आगे बर्दाश्त होगा। योगी तो यहां तक कह चुके हैं कि इस तरह की हरकत करने वालों के साथ पुश्तें कीमत भरेंगी। और आपको बताएं कि योगी जो कह रहे हैं उस दावे की रियलिटी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे दंगा और धर्म के नाम पर डराने धमकाने वालों की योगी बाबा ने खबर ली है। कैसे कैराना से लेकर मुरादाबाद तक दंगइयों पर कानून की शामत आई है। पत्थरबाजी का और ये देखिए आप, और अगर किसी ने तो साहस किया, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है। चाहे कैराना हो या फिर बदायूं, योगी जब जब हुंकार भर रहे हैं तब तब दंगाइयों के धर्म की आड़ में बदमाशी करने वालों की रूह कांप रही है। योगी ने किस तरह लॉ एंड ऑर्डर को चाक चौबंद कर दिया है, इसकी एक तस्वीर हाल ही में यूपी के कैराना से सामने आई। जी हां, वही कैराना जहां कभी बदमाशों के डर से हिंदू परिवारों ने पलायन किया था। उसी कैराना में ये हिंदू परिवार लौटे और दी गवाही कैसे योगी ने कैराना को कुख्यात मुकीम काला की दहशत से मुक्त कराया। मुकीम काला वही गैंगस्टर था जिसने हिंदुओं को डरा धमकाकर कैराना से भगाया था। पूरे पश्चिमी यूपी में मुकीम काला का गैंग दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद सब बदलता चला गया। सितंबर 2017 में मुकीम का भाई वकील काला मारा गया। 2018 में मुकीम काला गैंग का शार्प शूटर साबिर जंधेड़ी एनकाउंटर में मारा गया। फरवरी 2018 में मुकीम गैंग का दूसरा कुख्यात बदमाश अकबर एनकाउंटर में ढेर हुआ। मई 2021 में चित्रकूट जेल के अंदर गैंगवॉर में खुद मुकीम काला की मौत हो गई। यानी मुकीम काला का आतंक जड़ से खत्म हो गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ मुकीम काला जैसे धर्म के नाम पर बदमाशी करने वालों की नहीं है। यूपी में दंगइयों का दिमाग भी योगी सरकार ने ऐसे ठिकाने लगाया कि अब ये लोग दंगा करना तो दूर, ख्यालों में भी दंगों के बारे में नहीं सोचते होंगे। यूपी में सीएए और एनआरसी के विरोध में किए गए दंगे आपको याद होंगे। इन दंगों के बाद योगी सरकार ने ऐलान किया था कि दंगइयों से ही सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई होगी, जिसके लिए न सिर्फ वसूली के नोटिस भेजे गए बल्कि दंगाइयों के फोटो लगे पोस्टर भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगा दिए गए। आज आपको दिखाते हैं किस तरह दंगा करने वालों को योगी के लॉ एंड ऑर्डर से पंगा भारी पड़ रहा है। मुरादाबाद मंडल में 200 दंगा आरोपियों को वसूली का नोटिस भेजा गया है। लखनऊ में 110 दंगा आरोपियों को वसूली के नोटिस का सामना करना पड़ा है। फिरोजाबाद में यह आंकड़ा 29 था। गोरखपुर में 34, बिजनौर में 43 लोगों को संपत्ति के नुकसान की भरपाई का नोटिस जा चुका है। एनटीसीए प्रदर्शन की आड़ में किए गए दंगों में पूरे राज्य के 288 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। कई पुलिस थानों की गाड़ियों में आग लगा दी गई थी और इसी का हिसाब किताब योगी सरकार एक एक दंगाई से कर रही है। बिजनौर के नदीम और मोहसिन एनआरसी के दंगे में शामिल होने के आरोप लगे थे। नदीम को 30,000 की वसूली का नोटिस आया है और मोहसिन को 9,000 का। आपको बता दें कि नदीम रिक्शा चलाता है और मोहसिन सब्जी का ठेला लगाता है। इतनी रकम की वसूली का नोटिस आते ही मानो उन्होंने दंगा करने से तौबा कर ली है। कुछ ऐसा ही संभल के असद अब्दुल्ला, नाजिम और मुशीर खान के साथ भी हुआ। इन तीनों पर भी एनआरसी प्रदर्शनों के दौरान दंगा करने का इल्जाम है और तीनों को 9 लाख रुपए की वसूली का नोटिस आया हुआ है। और इतनी बड़ी रकम चुकाने से बचने के लिए अलग अलग बहाने बनाए जा रहे हैं। चाहे वो दंगई हो या धर्म के नाम पर धमकाने वाले गैंगस्टर, योगी ने पहले ठाना फिर करके दिखाया और अब दम भरा कि जब भी जहां भी जरूरत पड़ेगी योगी के लॉ एंड ऑर्डर का बुलडोजर फौरन एक्शन में आ जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।